अजकल के प्रचारक जिहड़े वो भी VIP कैटेगरी वाले ने। उस वेले जदों गुरु नानक साहिब जी का समा सी, प्रचार करना बड़ा औखा सी। गुरु नानक साहिब जी दे लोकां दे वल्लों, बगदाद दे लोकां दे वल्लों पत्थर भी मारे गए। गुरु नानक साहिब जी नूं खूह दे विच भी सुੱਟ दिता गया सी। पीर दस्तगीर कहंदा कि मेरे 3 सवाल ने। मेरा पहला सवाल आ कि रब तो पहला की सी। मेरा दूजा सवाल है खुदा रहिंदा किथे है, ते मेरा तीजा सवाल है कि खुदा काम की करदा है। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। गुरु नानक साहिब जी सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार के दौरान, उदासियां के दौरान जदों बगदाद की धरती ते गए, जदों बगदाद फेरी ते गए, तो उस वेले की एक साखी अज की इस वीडियो के जरिए तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। जदों गुरु नानक साहिब बगदाद गए तो बगदाद के लोकां दे वल्लों गुरु नानक साहिब जी दे नाल वतीरा कुछ चंगा नहीं कीता गया। गुरु नानक साहिब जी दे लोकां दे वल्लों, बगदाद दे लोकां दे वल्लों पत्थर भी मारे गए। गुरु नानक साहिब जी नूं खूह दे विच भी सुੱਟ दिता गया सी, क्योंकि गुरु साहिब एक निरंकार, एक ओंकार दा होका उत्थे दे रहे सी। गुरु नानक साहिब दे वल्लों जो सतनाम दा होका दिता जा रहा सी, यह बगदाद दे लोकां दे होके दे नाल मिलदा नहीं सी, जां कह सकते हाँ कि लोकां दी समझ दे विच गुरु दियां रमज़ां जिहड़ियां वो नहीं आईयां, समझ दे विच नहीं आईयां, तां लोकां दे वल्लों विरोध किया गया। गुरु नानक साहिब दे वल्लों जो जप किया जाता सी, जो उथे उन्हां दे नाल भाई मरदाना जी सीगे, कीर्तन हुंदा सी इलाही बाणी दा, तां कुछ लोग तां उन्हां दे नाल जुड़े, वो इकट्ठ हुंदा सी, उत्थे उन्हां नूं इकट्ठे करदे, पर कुछ लोग इहो जिहे भी हुंदे ने जिहड़े उन्हां दा विरोध करदे सी। उन्हां लोकां दे वल्लों ये कहा गया, कट्टरता दिखाई गई कि गुरु नानक साहिब दा ये जिहड़ा होका आ, यह उन्हां दी शरह दे मुताबक नहीं है, उस दे उल्ट है। इस करके लोकां दे वल्लों पत्थर मारे गए, उन्हां नूं खूह दे विच भी सुੱਟ दिता गया। पर गुरु साहिब ने अपना ये जिहड़ा प्रचार करना वो बंद नहीं सी कीता। अजकल दे समय तो बिल्कुल उल्ट सी। अजकल सिੱਖੀ दा प्रचार करना सौखा है, ते अजकल दे प्रचारक जिहड़े वो भी VIP कैटेगरी वाले ने। उस वेले जदों गुरु नानक साहिब जी का समा सी, प्रचार करना बड़ा औखा सी, क्योंकि गुरु नानक साहिब नूं पैदल ही कई हज़ारां मील का सफ़र जिहड़ा वो तय करना पिया। प्रचार दे दौरान अजकल हर एक नूं अपने धर्म की जिहड़ी उसका प्रचार करन दी आज़ादी है। उस वेले जिहड़े वेला सी वो कुछ होर सीगा। गुरु नानक साहिब नूं इस प्रचार दे दौरान, उदासियां दे दौरान कई दिन की मतलब बहुत समा उन्हां नूं दरख्तां दे थल्ले रातां कट्टणियां पैंदियां सी, कई दिन उन्हां नूं भुखे रहना पैंदा सी, उन्हां नूं भुज नहीं सी मिलदा, पर वो फिर भी प्रचार करदे सी। इन्हां दिनां दे विच जदों उत्थे ये सब कुछ वापरिया बगदाद की धरती ते, तां बगदाद दे विच एक पीर होया, पीर दस्तगीर बहलोल शाह। वो पीर जिहड़ा कि उथों दा धार्मिक ते राजनीतिक नेता सी, उथों दा मुखी सी। हर एक तरह के फैसले, धार्मिक भी ते राजनीतिक फैसले वो आप ही करदा हुंदा सी। गुरु नानक साहिब नूं कुछ लोकां दे वल्लों फड़ के उस पीर दे अगे हाज़र किया गया कि इसका फैसला जिहड़ा वो पीर दस्तगीर ही करेगा। पीर दस्तगीर दे सामने गुरु नानक देव जी नूं एक मुजरिम, एक दोषी की तरह पेश किया गया। तो जदों गुरु नानक साहिब नूं पीर दे अगे पेश किया गया, तो पीर खुद एक सिंघासन दे उत्ते बैठा सी। पीर ने गुरु नानक साहिब नाल जदों जिहड़ी वार्ता शुरू की, उन्हां नूं पुछया, उसनूं हिंद दा पीर कहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की गल ही जिहड़ी आपां पहलियां इतिहासिक जिहड़ियां किताबां आ जां इतिहास दे विच हिंदुस्तान कहा गया है, तां गुरु नानक साहिब नूं भी हिंद दा पीर कहा गया। उन्होंने कहा कि ए हिंदी पीर, तू इत्थे साडे जिहड़े लोक आ उन्हां नूं इस धर्म तो दूर करना चाहुंदा है, ते जेकर मेरे कोल कुछ सवाल ने, जेकर तू मेरे सवालों के जवाब दे देवेंगा, क्योंकि जिहड़े मेरे को सवाल ने ये मैनू दिन रात बिल्कुल चैन नहीं लैन दिंदे, मेरे दिमाग दे विच हमेशा घूमते रहंदे ने, ते मैनू बिल्कुल सुकून नहीं मिलता जदों तक मैनू इन्हां सवालों के जवाब नहीं मिल जाते।
जेकर तू एक काफ़ी मन्निया फकीर जिहड़ा गिणिया जाना आ, एक तू इत्थे आण के संगीत जिहड़ा वो वजाया है, रबाब दे नाल कीर्तन कीता आ, तो जेकर तू इन्हां तिन्हां सवालों के जवाब दे दिंदा आ तो मैं अपना सीस जिहड़ा वो तेरे चरनां ते टेक देवांगा, रख देवांगा। पर इस दे उल्ट जेकर तू इन्हां सवालों के जवाब नहीं दिते तो यह समझा जाएगा कि तू सानू साडे मजहब तो खदेड़ना चाहया है, दूर करना चाहया है, ते इस बदले तैनू संसार की सज़ा दी जाएगी, जिस अनुसार बंदे नू गोडियां तक जमीन दे विच गड्ढ दिता जाता है ते फिर चारे पासियों उसनू पत्थर मार मार के मौत दे दी जाती है। गुरु नानक साहिब उस पीर दस्तगीर दियां एक गल्लां सुन के बड़ी निमरता दे नाल बोले कि ए पीर, सानू तेरी किसी भी सज़ा का कोई डर नहीं है, पर असी घर तो बाहर निकले हाँ दुनिया के सवालों के जवाब देने वास्ते, जगत जलंदे नूं ठारन दे लई ना, तां तेरे सवालों के जवाब भी जरूर देवांगे, तू पुछ अपने सवाल, किहड़े तेरे सवाल ने। तां पीर दस्तगीर अपने सवाल पुछण लगा। वो सिंघासन ते बैठा सी, गुरु नानक साहिब एक मुजरम की तरह कटहरे दे विच खड़े सी। पीर दस्तगीर कहंदा कि मेरे 3 सवाल ने। मेरा पहला सवाल आ कि रब तो पहला वो खुदा नूं मनदा सी, तां उसने कहा कि खुदा तो पहला की सी जां खुदा तो पहला की है। मेरा दूजा सवाल है कि खुदा रहिंदा कित्थे है, वो दिखदा क्यों नहीं। ते मेरा तीजा सवाल है कि खुदा काम की करता है, खुदा का धंधा की है, उसका किता की है, वो कोई काम करता भी है या नहीं करता, बिल्कुल वेला रहिंदा है। मेरे ये 3 सवाल ने। तो गुरु नानक साहिब जी ने इन्हां सवालों के जवाब देने तो पहला उस पीर नूं कहा कि पीर, साडा एक विधान आ, साडा एक तरीका आ सवालों के जवाब देने का, तो इस तरीके के अनुसार ही असीं तैनूं जवाब देवांगे, तो यह तैनूं मनना पवेगा। उस तरीके के अनुसार सब तो पहला जिहड़ा तेरा सवाल आ, उस वास्ते तू मोती जिहड़े आ वो लैके आ, मोतियां दा एक थाल मंगवा। उस पीर दे मन दे विच बहुत सारियां शंकावां सी हजे गुरु नानक साहिब नूं लैके। तां वो पीर सोचण लगा कि ये तां लालची निकलिया, ये फकीर लालची निकलिया, इन्हें सवाल का जवाब तो की देना, हजे जवाब भी नहीं दिता, इनू पहला ही लालच पै गया, पहला ही मोती मंगण लग गया। वो पीर का बड़ा वड्डा रुतबा सी, उहदे बहुत सारे चेले चट रहे सी, उहदे कोल इहो जिहे चढ़ावे बहुत आउंदे सी, तां उसने मोतियां दा एक थाल मंगवा लिया, मोती मंगा लए काफ़ी सारे, वो गुरु नानक साहिब दे अगे रखे। गुरु नानक साहिब उस पीर दस्तगीर बहलोल शाह नूं कहण लगे कि ये जिहड़े मोती आ, ये हुण तू गिणेगा, तेरा कोई चेला नहीं गिणेगा, ये जिहड़े मोती आ इन्हां नूं तू गिणेगा, गिणती इन्हां दी करेगा ते गिणेगा भी उच्ची उच्ची, जिहड़े कि सारिआं नूं सुणे। उस पीर ने कहा भी ठीक है। पीर ने मोती गिणने शुरू किए, उसने कहा 1 2 3, इस तरह हजे इन्ना कु बोलिया आ ते गुरु नानक साहिब ने उहदी बांह फड़ लई भी ये तू की कर रहा है, सही तरह गिण, ये तू गलत गिणती कर रहा है। वो पीर बड़ा हैरान होया कि गिणती तो इदां ही हुंदी आ, पर फिर उसने सोचा शायद मैनूं कोई भुलेखा लग गया होवे, मैं गलत गिण दिता होवे, तां उसने दोबारा गिणती शुरू कर ली। वो फिर बोलिया 1 2 3। गुरु नानक साहिब ने उसनूं फिर तो टोक दिता भी तू गलत गिण रहा है, सही तरह गिण। पीर दस्तगीर खिज गया कि गिणती ये फकीर मैनूं सिखा रहा आ, जबकि मैं बिल्कुल सही गिण रहा। उसने गुरु नानक साहिब नूं कहा कि क्यों तू मैनूं भुलेखे दे विच पा रहा आ, क्यों तुसीं भुलेखे विच पा रहे हो, गिणती इदां ही गिणी जाती है, मैं सही गिण रहा, तू मैनूं क्यों रोक रहा। गुरु नानक साहिब कह लगे भी तू गलत गिण रहा आ, तू शुरुआत ही गलत की है तो मैं तैनूं रोकना ही है। तो वह पीर कह लगा अच्छा इदां करदे आ, जे तुहानूं लगदा भी मैं गलत गिणती कर रहा तो जिथे भी मैनू मेरी गलती लगी, तुहानूं मैनू उत्थे ही टोक देना, उत्थे ही रोक दिओ, मैनू अगे गिणती शुरू नहीं करन देनी। गुरु नानक साहिब कहंदे भी ठीक है। पीर दस्तगीर ने शुरू की फिर तो गिणती 1, जिवें ही 1 कहा गुरु नानक साहिब ने उसनूं रोक दिता भी इत्थे तू गलती कर रहा आ, सही तरह गिण, 1 तो पहला तो शुरू कर। वो पीर दस्तगीर बड़ा हैरान होया भी पहला तो 1 ही आता है, हर एक आम इंसान इदा ही सोचेगा भी 1 2 3 इस तरह गिणती होंगी है। तो पीर भी अपनी जगह ठीक सी, उसने कहा कि फकीर इदा ही गिणती होंगी है, ये गलत की है, 1 मैं सही गिणिया, 1 तो पहला तो कुछ होंदा ही नहीं है, 1 तो पहला की होंदा आ, तू मैनू क्यों चक्करां दे विच पा रहा है। गुरु नानक साहिब ने जो उसनूं जवाब दिता, उस जवाब ने उस पीर नूं बड़ी सट मारी।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਪਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਖਣ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਧੰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ
मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आके बैठदा हाँ, तू जिन्ने सवाल पुछने पुछी जाई, मैं जवाब देवांगा। उस पीर दस्तगीर ने सोचा कि बड़ा सस्ता जिहा सौदा आ, ते ये जिहड़ा बंदा है ये भी भगती करन वाला है, कोई फकीर वाकई जापदा है पहुंचिया होया, ते ये जेकर बैठ भी जाता है तो कोई वड्डी गल नहीं है। उसनूं ये सौदा जिहड़ा मंजूर आ गया, तो वो एकदम झटपट गुरु नानक साहिब की जगह पर आ गया, तो गुरु नानक साहिब नूं सिंघासन के उत्ते बिठा दिता गया। गुरु नानक साहिब उस सिंघासन के उत्ते चौंकड़ा मार के बैठ गए, तो अखां बंद करके बैठ गए। किन्नी देर वो इस तरह बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, तो अखां भी नहीं खोलियां। वो बहलोल शाह जिहड़ा पीर सी, उसने आप ही गुरु नानक साहिब नूं बुलाया कि महाराज मेरे सवाल का जवाब तो दे दिओ। तो गुरु नानक साहिब ने अखां खोलियां, उसनूं कहा कि तैनूं हजे भी समझ नहीं लगी। उन्होंने कहा कि रब दा की काम है, रब दा इहियो काम है कि वो जिहड़े थल्ले आ उन्हां नूं सिंघासन ते बिठा दिंदा है, ते सिंघासन वालियां नूं थल्ले बिठा दिंदा है। यानी कि राजे नूं गरीब कर दिंदा है, ते गरीब नूं राजा बना दिंदा है। कदों कर दिंदा है इसका कुछ पता ही नहीं लगता। गुरु साहिब दा गुरबाणी दे विच भी यह फरमान है, शिन मह राव रंग कऊ करी, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, यह ताको व्यवहारे। कि एक पल दे विच, एक खिन दे विच राजे नूं ओह भिखारी गरीब बना दिंदा है, ते भिखारी नूं ओह राजा बना दिंदा है। कदों बना दिंदा है इसका पता नहीं लगता। तो यही उसका किता है, यही उसका काम है, उसका धंधा है, उसका यह व्यवहार है। ये सारे सवालों के जवाब सुन के वो पीर ਜਾਂ होर भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ सवाल होणगे, ਉਹ बिल्कुल ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ शंका निवृत्त हो गया, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹੇ उस पीर दस्तगीर ने गुरु नानक साहिब नूं उत्थों जाण नहीं दिता। वो जदों भी जाना चाहुंदे सी उन्हां दे चरण फड़ लैंदा सी कि तुसीं इत्थों ना जाओ। इस तरह उस पीर दियां जिहड़े शंका सी, उसदे सवाल सी, उन्हां दी निवृत्ति गुरु नानक साहिब ने कीती। ते गुरु नानक साहिब सिर्फ सिखां दे नहीं, पूरी लोकाई दे, पूरे जगत दे वख-वख धर्मां दे ओह गुरु ने। कोई उन्हां नूं पीर कहंदा है, कोई उन्हां नूं गुरु कहंदा है, कोई उन्हां नूं खुदा मानदा है। मुसलमान, हिंदू, हर एक धर्म दे लोग गुरु नानक साहिब नूं अपना पीर, अपना खुदा, अपना गुरु मानदे हन।